पूज्य डोंगरे बापू ये बात बोला करते थे कि बड़ी सत्य घटना है, सच्ची घटना, कि कोई एक बड़े गरीब ब्राह्मण थे, कहीं देव नदी के तट पर एक गांव था, ब्राह्मण रहा करते थे, बड़े विपन्न ब्राह्मण, लेकिन धन से विपन्न थे, भजन से विपन्न नहीं थे। खूब भजन करते, खूब साधन करते। एक बार ब्राह्मण देवता की समस्या ये थी कि उसकी जो कन्या थी, उसकी बेटी बड़ी हो रही थी और विवाह के योग्य हो गई, और उसको अर्थ नहीं था कि कैसे बेटी का विवाह किया जाए। बड़ा परेशान। एक साधु ने उसको कहा कि एक काम करो, तुम प्रतिदिन मंदिर जाया करो, और या कभी उचित लगे, नवरात्रि के दिन हो तो हनुमान जी को, कहते हैं ना सबकी कोई ना कोई रिश्वत होती है, प्रसन्न हो जाता है। और हनुमान जी के तो एक ही प्रलोभन है, बोले क्या, कि उनके सामने जाकर कोई राम कथा सुनाना प्रारंभ कर दे बस। हाँ, क्योंकि हनुमान जी प्रभु चरित सुन वे को रसिया, राम लखन सीता मन बस। हनुमान जी ने प्रभु का चरित्र सुना और हनुमान जी तो भाव विभोर हो जाते हैं। तो कहा कि तू एक काम कर, नवान पारायण कर, मंदिर में पहुंच और हनुमान जी महाराज को कथा सुना। ब्राह्मण देवता रोज अपनी पोथी लेकर पहुंच जाए, हनुमान जी को सुनाए। अब सकाम उसकी इच्छा थी कि बेटी का विवाह हो। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन की कथा हो गई। ब्राह्मण देवता को बड़ी टेंशन, बेटी का विवाह नजदीक आ रहा है, धन कैसे आएगा। अब 8वें दिन की कथा थी, तो कहते हैं 8वें दिन की कथा ब्राह्मण हनुमान जी को मंदिर में सुना रहा था। श्रोता कोई ज्यादा थे नहीं, तो गांव का जो नगर सेठ था वो कथा सुनने आया। अब जब वो नगर सेठ सुनने के लिए आया, ब्राह्मण आंख बंद करके हनुमान जी को सुना रहे थे, तो हनुमान जी ने 8वें दिन की कथा की समाप्ति से पहले आवाज लगाकर कहा, हे ब्राह्मण देवता, चिंता मत कर, कल कोई भक्त आएगा और 1000 सोने की मोहर तुझे दे देगा और तेरी बेटी की शादी हो जाएगी। कल तुझे कथा के बाद 1000 सोने की मोहर मिलने वाली है। अब ब्राह्मण देवता तो कथा में डूबे हुए थे, उसने तो नहीं सुनी, पर सेठ जी ने सुन ली। अरे जिसकी जिसमें रुचि हो वो बात सुन जाती है। हाँ पैसे वालों को पैसे की बात कितनी भी शोर हो रहा हो ना, सुन जाती हैं, जिसकी जहां लगन लगी हो। एक भाई मुझे भारत में बोल रहा था, बोले मेरी दादी है ना, उसे वैसे सुनता नहीं है, और उसकी कोई बुराई करे तो सबसे पहले सुन लेती है कि किसने मेरे बारे में बात की, उसे तुरंत पता चल जाता है। तो वास्तव में जो हम सुनना चाहते हैं वो सुन लेते हैं। हाँ, अब तो महाराज हनुमान जी ने कहा कि कल 1000 सोने की मोहर मिलेंगी कथा समाप्ति के बाद। सेठ जी ने सुन ली। अब उसका तो दिमाग तो बिजनेस में ही लगा रहता था 24 घंटे, तो उसने सोचा कथा में बिजनेस कर लूं कोई। तो पंडित जी के पास आए और पंडित जी को आके प्रणाम किया, और सेठ ने कहा कि पंडित जी एक बात कहूं आपको। बोले हाँ। बोले एक डील करनी है आपके साथ। पंडित जी ने कहा क्या डील। बोले डील ये करनी है कि मैं तुम्हें 500 सोने की मोहर दूंगा। पंडित जी ने कहा तो मुझे क्या करना है। बोले तुमको ये करना है, कल पोथी पर जो दक्षिणा आएगी वो सारी मुझे दे देना। अब सेठ ने सोचा 500 देकर और 1000 मिलेंगे, 500 तो बच ही जाएंगे। और पंडित जी ने यह सोचा कि यहां वैसे ही कुछ नहीं आ रहा, 500 तो मिल रही हैं। मैं और हनुमान जी 2 ही श्रोता होते हैं, वक्ता होते हैं, तीसरा होता ही नहीं है। अब कल कौन सा गांव की गांव टूटने वाला है, अगर 500 सोने की मोहर आती है तो क्या दिक्कत है। पंडित जी ने कहा ठीक है, कल जो पोथी पर आएगा तुम्हारा। अब सेठ को तो रात भर नींद नहीं आई खुशी के मारे, तो सेठ ने 500 सोने की मोहर ले जाकर पंडित जी को शाम को दे दी एडवांस में। पंडित जी कल की दक्षिणा डांटो, और ध्यान रखना हमारा सौदा क्या है, पोथी पर जो आएगा वो मेरा है कल।
अब वैसे सेठ जी रोज कथा सुनने नहीं जाते थे, पर और दिन 3 बजे का टाइम था, 2:30 बजे ही पहुंच गया। आसन वासन लगा के, तिलक विलक लगा के, माला लेके, राम नाम दुपट्टा बैठ गए। पंडित जी बेचारे 3 बजे अपने समय पर आए। आइए हनुमंत विराजिए। हनुमान जी को कथा सुनाना प्रारंभ किया। अब सेठ जी का ध्यान जो था वो कथा में तो था ही नहीं। हर 5 मिनट पीछे देखे गेट की ओर, लोग आए कि नहीं आए। लोग तो कोई आए ही नहीं। अब 3 से 4 कथा हो गई, 4 से 5 कथा हो गई, 6 बज गए। अब सेठ तो भारी टेंशन में आ गया। गेट की ओर देखे तो कोई आए नहीं। पंडित जी को कहा, पंडित जी आधा घंटा थोड़ी कथा और बढ़ा लोगे क्या? सोचा लेट हो गया हो, ट्रैफिक है लंदन का, आने में देर हो सकती है। आधा घंटा हो गया, पौना घंटा हो गया, तो पंडित जी ने कहा, सेठ जी मैं चलूं? आरती का समय हो रहा है, मैं निकलूं। अब फाइनली पंडित जी ने कहा आरती करूं, तो सेठ जी को तो बड़ा गुस्सा आया और भीतर गया। अब कहते कामा तुराणाम भयम न लज्जा। लोभी व्यक्ति को भय थोड़ी होता है, लोभी को कोई लज्जा थोड़ी होती है। आरती होने वाली थी और हनुमान जी के पास गया और सेठ ने जाके हनुमान जी को कहा, सुनो दुनिया झूठ बोलती है, समझ में आता था, आप भी झूठ बोलते हो। खाम का 5 से सोने की मोहर की चपत लगवा दी, लेना नहीं देना नहीं। मैं तो सोचता था कि हनुमान जी को कहा मुझे अच्छा नहीं लगा और गुस्सा आया इसको हनुमान जी पे। मंगलवार का दिन था। पंडित जी ने सिंदूर का और महाराज चमेली के तेल में चोला चढ़ाया था हनुमान जी को, तो सिंदूर भी टप टप नीचे हो रहा था। अब इसको इतनी गुस्सा आ रही थी, 5 से सोने की मोहर गई। गुस्से में आके अपना लात उठाई और हनुमान जी की जो मूर्ति थी, हनुमान जी को पैर मार दिया। 5 से सोने की मोहर खा गए मेरे। ताजा ताजा सिंदूर लगा था, चमेली का तेल। जैसे ही इसने पैर मारा, हनुमान जी ने टांग पकड़ ली इसकी। अब टांग जाके चिपक गई, तो हनुमान जी ने कस के खींच ली। अब तो महाराज हनुमान जी को बोला, लो पहले तो पैसे खा गए, अब शरीर और तोड़ रहे हो मेरा। हनुमान जी ने वहीं लटका दिया ऐसे। अब तो वहीं शोर मचाए, हनुमान जी छोड़ दो, हनुमान जी छोड़ दो, पंडित जी बचाओ, पंडित जी बचाओ। पैर चिपक गया। फिर हनुमान जी बोले, हनुमान जी ने कहा, सेठ जी मैंने जो वचन दिया था ना, वो कल तुमको नहीं पंडित जी को दिया था। पहले तो ये क्लियर कर दूं मैं, तू खामखा टेंशन ले रहा है। मैं पंडित जी के प्रति कमिटेड हूं, जवाबदेह हूं कि पंडित जी को मैंने कहा था कि कल 1000 सोने की मोहर मिल जाएंगी। तो एक काम कर, 5 से तो कल दे गया, 5 से आज दे के जा, जब टांग छोड़ूंगा तेरी। मैंने तुझे नहीं कहा था तुझे दूंगा। मुझे पंडित जी की बेटी की शादी करनी है, तो घर खबर कर, वो 5 से सोने की मोहर लाए, तब तेरी टांग छोड़ूं। नारायण। फिर घर से सोने की मोहर आई और उसको छोड़ा हनुमान जी ने, और वो 1000 सोने की मोहर ब्राह्मण देवता को मिली। फिर ब्राह्मण देवता घर गए, बेटी का विवाह किया। ये बनी सत्य घटना है। इस प्रकार हनुमान जी ने कृपा की है। तो वास्तव में ही किसी पर संकट आए, किसी पर कष्ट आए, कभी हनुमंत लाल को याद करना।